हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बृहस्पतिवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो सुबह के लगभग 8:30 के करीब का ये टाइम है और सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच बन चुका है और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद आज जो है अभी मतलब मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है घर की, किचन की जो है ना वो डीप क्लीनिंग करनी है। तो अभी मतलब पहले तो मैं यहाँ हॉल में जो बेड है ना इसे मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग ऐसे ही सो के उठ गए थे, तो चादर वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था। और आज जो है ना वो काफ़ी मतलब मैं लेट सो के उठी हूँ, जैसे 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो आज 6:30 पौने 7 के करीब हो गया था, मतलब 6:30 ही हो रहा था। तो उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि नहाऊं और पूजा करूं। बस फ्रेश हुई, ब्रश वगैरह करके फिर लंच और ब्रेकफास्ट में मैं लग गई थी, क्योंकि फिर हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट हो जाता तो वो अच्छा नहीं लगता। तो और फिर मुझे किचन भी मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी, तो इसकी वजह से नहाई भी नहीं हूँ मैं। तो जी ये जो है ना, जो ये कोने पे दिख रहा है नीचे रैक के नीचे, इधर ना इतना ज़्यादा मतलब सीमेंट बालू वगैरह गिरता रहता है, जो उसमें चूना वगैरह लगा वो सारा गिरता रहता है। मतलब अच्छे से फिनिशिंग नहीं हुई है, तो इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा बालू वगैरह गिरता है। और वहाँ पे मैं डब्बे जब अपना रखती हूँ ना तो फिर अजीब सी आवाज़ आती है करकराहट की, तो वो बहुत अजीब लगता है। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। अगर मैं एक हफ्ते बाद साफ़ करूँ ना तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी आँख में भी पड़ गया था। तो आज यही सब मुझे अच्छे से साफ़ करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मतलब वो चूना और रेत वगैरह गिर गया था। और पता नहीं कहाँ से 2-4 कॉकरोच भी मुझे दिखे थे, तो उसकी वजह से भी पूरा मुझे आज क्लीन करना था, ताकि जो कॉकरोच वगैरह हों वो सारे निकल जाए। पता नहीं कैसे कहाँ से आ गए, कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब बहुत बड़े वाले नहीं हैं, जो छोटे से होते हैं ना वो छोटे छोटे वाले थे। तो बर्तन वगैरह पे अगर चढ़ जाएंगे तो वो भी एक रिस्की होता है। तो यहाँ पे मतलब जो कोने में है ये मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि इसी के नीचे सिलेंडर हमारा रहता है, गैस सिलेंडर। और इसी के नीचे मतलब मैं सारे अपने डब्बे रखती हूँ, जैसे चावल के, आटा का और बाकी जितना भी डब्बा है एक्स्ट्रा, वो सारा मैं यहीं पे रखती हूँ। और डब्बे इधर ये साइड में जो है ना मतलब रैक वगैरह, यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि कोई डब्बा रख सके, क्योंकि ये बर्तन का ही सारा है, यहाँ सारा बर्तन ही रखते हैं। और बस यही कोने पे ही एक दे रखे हैं कि जहाँ पे आप डब्बे वगैरह रख सकते हैं। तो अगर बड़ा डब्बा रहे तो बिल्कुल भी यहाँ तो आएगा ही नहीं, ये तो छोटे छोटे डब्बे हैं तो आ जाते हैं। ज़्यादा बड़ा है तो वो 20 केजी का है शायद बड़ा वाला, तो इतने ही बड़े ज़्यादा हैं, बाकी तो वो सारे छोटे ही हैं। तो अभी जो है वो एकदम अच्छे से डीप क्लीन हो गया था, पूरा क्लीनिंग की हूँ मैं। ये सिंक के नीचे भी अच्छे से मैं साफ़ की हूँ। और ये जो बर्तन है ना इसके पीछे भी थोड़ा बहुत हो गया था, क्योंकि यहाँ पे तो होता नहीं, ये हमेशा बंद ही रहता है, तो इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह जाने का बहुत कम चांस होता है। लेकिन यहाँ पे एक तवा रखी थी ना, तो तवा में जंग लगने की वजह से थोड़ा बहुत उसके नीचे गिरा है शायद, तो वही मैं भी साफ़ कर रही हूँ। और बस अभी मैं नीचे नीचे साफ़ की हूँ और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो जब किचन साफ़ कर रही थी तो ये फ्रिज में हटाई थी, ये किचन में ही रहता है यहीं पे जहाँ मैं अभी सेट की हूँ इसको। तो इसको मैं हटा दी थी, क्योंकि स्पेस कम हो जाता ना, फिर डब्बे वगैरह निकाल रही थी मैं और फिर बैठ के साफ़ भी करना था। तो इसकी वजह से फ्रिज जो है वो मैं हॉल में कर दी थी और अभी उसको उसकी जगह पे मैं सेट कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और बेडरूम में भी मैं मतलब अच्छे से झाड़ू लगाई हूँ, क्लीन की हूँ। क्योंकि कितना दिखाओ, वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसकी वजह से छोटा छोटा ही क्लिप दिखाते हैं। बाकी यहाँ तो घंटों की मेहनत लगी है सिर्फ झाड़ू लगाने में और जाले वगैरह साफ़ करने में, नीचे बेड के नीचे, बेडरूम में, किचन में। तो ये सारी सफाई करने में घंटों का काम लगा है। लेकिन अब ज़्यादा दिखा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा निकला था। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो सबसे पहले पोछा यहाँ डाइनिंग टेबल के नीचे ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना चेयर हटाना पड़ता है, उसके बाद फिर पोछा लगाना पड़ता है। तो जब पोछा लगाना मैं स्टार्ट करती हूँ ना, सबसे पहले डाइनिंग टेबल के नीचे लगा के फिर उसका चेयर जो है ना वो फिर मैं सेट कर देती हूँ। तो मतलब हॉल खाली हो जाता है, उसके बाद अच्छे से फटाफट से पोछा लग जाता है बहुत ईजिली। नहीं तो फिर यहाँ लगाओ फिर उसको निकालो, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल सा लगता है, तो मुझे ये सबसे ईजी लगता है। उसके बाद जी आ गई थी मैं कपड़ा धोने के लिए, और आज जो है एक बाल्टी कपड़े मैं भिगो के रखी थी।
पहले तो मैं सोची कि मशीन लगा दूँगी, मशीन में जब तक मैं पोछा झाड़ू करूँगी ना उतने देर में मशीन में धुल जाएगा। फिर मैं सोची नहीं, ये एक तरह का आलस ही है। वैसे भी हम लोग एक्सरसाइज है और मतलब योगा वगैरह बहुत कम ही करते हैं, तो फिर जितनी सुविधाएं हैं ना उतना फिर आलस है और दुनिया भर की बीमारियां हैं, तो जितना हो सके वो काम हाथ से ही करना चाहिए। और मैं जो है मशीन बहुत कम लगाती हूँ, बहुत रेयर लगाती हूँ। जैसे हस्बैंड के अगर ज़्यादा कपड़ा हो गए या फिर 2-3 चद्दर हो गए या फिर पर्दे हो गए, अगर ये सारे कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं फिर मैं मशीन लगाती हूँ, क्योंकि ये कपड़े भारी हो जाते हैं। नहीं तो ये जो मतलब एक चद्दर निकल गया, रेगुलर के हमारे जो कपड़े होते हैं ये सब तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, कभी मशीन नहीं लगाती हूँ। बहुत कम ही मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ, जितना होता है मैं हाथ से लगाती हूँ। अभी तो मैं जल्दी से जो पोछा है ना वो वाइपर से लगाना स्टार्ट की हूँ, नहीं तो पहले मैं पोछा भी हाथ से ही लगाती थी बैठ के पूरे घर में। वो क्या होता है ना, एक तरह का हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, पसीना निकलता है, मेहनत लगती है। तो पहले की औरतें तो ऐसे ही करती थी, लेकिन आजकल जितनी सुविधाएं हैं ना उतनी ज़्यादा समस्या भी बढ़ रही हैं। तो जितना कम हो सके ना उससे मतलब उतना कम ही यूज़ करना चाहिए। और मेरे घर में बहुत कुछ ऐसा नहीं है सुविधा की जो मतलब हर जगह पे मतलब मैं ना करूँ, मशीनें चीज़ करें। तो ऐसी चीज़ें मतलब बहुत कम है। तो जी यहाँ पे मतलब मैं कपड़े धो ली थी, उसके बाद अच्छे से मैं बाथरूम क्लीन की हूँ, क्योंकि बाथरूम भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब इसके बाद जाऊँगी मैं पूजा करने। उससे पहले पहले सिंदूर बिंदी लगाते हैं, क्योंकि नहाने के बाद बिना सिंदूर बिंदी लगाए मतलब बाहर कदम नहीं रखते हैं। तो उससे पहले ही मैं अभी चोटी कर ले रही हूँ, क्योंकि ना बाल इतना ज़्यादा गिर रहा है मेरा कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ। बीच में जो है ना वो बंद हो गया था, एकदम से एक भी बाल नहीं गिर रहा था, बट इस टाइम पे इतना ज़्यादा बाल गिर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अच्छा भी नहीं लगता है, जबकि योगा एक्सरसाइज दुनिया भर का मैं करती हूँ बालों के लिए। केमिकल वाली चीज़ें मैं बालों में नहीं लगाती हूँ। तो नहाने और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ऊपर का जो स्लैब वगैरह है ये सब मैं साफ़ नहीं की थी, बस नीचे का साफ़ करके झाड़ू पोछा करके चली गई थी नहाने। क्योंकि पूजा के लिए ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, सुबह पूजा करने की आदत है। और हस्बैंड तो सुबह पूजा वगैरह करके गए थे, जल चढ़ा दिए थे भगवान जी को, लेकिन फिर मेरा लेट हो जाता, तो इसकी वजह से मैं और भी काम जितना था वो छोड़ के पहले चली गई नहाने। और पूजा करके आई, उसके बाद ही यहाँ पे मैं किचन क्लीन की हूँ। जैसे गैस वगैरह था वो भी थोड़ा जूठा था, तो उसको साफ़ कर दी हूँ, किचन स्लैब साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो वो मैं बर्तन धो दी हूँ। और यहाँ पे ग्रोसरी का सामान आया था, तो उसे मैं अभी सेट कर रही हूँ। कुछ सामान 2-3 दिन पहले मंगाई थी और कुछ सामान जो है वो आज आया है जो बाकी रह गया था। जैसे ये अभी मैं खाली की हूँ, तो ये खड़ी वाली मूंग दाल है। इसकी सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है, सब्ज़ी मतलब नहीं, दाल वही सब्ज़ी जैसे ही बनाते हैं, जैसे दाल मखनी होती है वैसे ही। तो अभी मतलब कुछ टाइम से मैं मंगवाई नहीं थी, तो इसको अभी मंगवाई हूँ। और ये सोया चंक्स था, तो ये पिछली बार ग्रोसरी में भी मंगाई थी और आज भी इसको मंगवाई हूँ सोया चंक्स को। तो उसके बाद ये है किशमिश, जो कि मेरे बच्चे के लिए है। मैं उसको शाम को किशमिश और अखरोट ये दोनों चीज़ देती हूँ। और सुबह के टाइम 2 से 3 बादाम देती हूँ उसको, क्योंकि उसको ना आयरन की कमी थी, तो इसकी वजह से उसको किशमिश ज़्यादा मैं देती हूँ। और किशमिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है चीनी वगैरह सारा मैं रख रही हूँ। और वो ड्राई वाली मटर आती है ना, तो ड्राई मटर मंगवाई थी मैं छोले के लिए। काबुली चना अलग मंगवाती हूँ, ड्राई मटर मैं अलग मंगवाती हूँ। ड्राई मटर का छोला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, काबुली चना से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और बाकी धनिया था, कुछ खड़े मसाले थे, वो मैं अभी रख दी हूँ, उसको अलग से भूनना पीसना पड़ेगा। फिर जी यहाँ पे चावल मंगवाई थी और अभी जो है इसको मैं खाली कर देती हूँ। तो ये 10 केजी का चावल आता है और 10 केजी पूरा इस डब्बे में नहीं आता है, तो जितना थोड़ा सा बचता है वो मैं दूसरे डब्बे में करके रख देती हूँ। और जितना इस वाले डब्बे में आता है उतना मैं इस वाले डब्बे में रख देती हूँ। तो ये मतलब 1 महीने का मेरा राशन हो गया, जितना मतलब 2-3 दिन पहले जितना मंगवाई थी और आज वाला जो है, तो ये दोनों मिला के 1 महीने का मेरा राशन हो गया। 1 महीने बहुत आराम से ये चल जाता है। बस बीच में चावल आटा जो भी अगर ज़रूरत होती वो मंगवा लेते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 महीने आराम से निकल जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कपड़े फ़ोल्ड कर ली, 2-4-6 कपड़े ही थे, ज़्यादा तो थे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हो गई है जी शाम। अभी मैं आप लोग को शाम को मिल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं सो गई, आद्या को भी सुलाई। तो जी अभी शाम हो गई है और 5:30 बजे का ये टाइम है और हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं।
तो आते टाइम बाबू के लिए ये फ्रेंच फ्राइज़ लाए थे, तो अभी उसको मैं दे दी हूँ खाने के लिए। और यहाँ पे एक रोल था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो मैं अभी साथ में गरम कर दूँगी। और यहाँ पे मैं दूध भी रख रही हूँ गरम होने के लिए। तो अभी जो शाम का नाश्ता है ना, वो चाय और ये जो मतलब इसको मैं, इसका नाम तो मुझे पता ही नहीं क्या है। ये रोटी थी, रोटी के अंदर सारे वेजिटेबल थे, मुझे इसका नाम नहीं पता है। इससे अच्छा तो मैं घर पे ही बना लेती, इससे ज़्यादा टेस्टी मैं घर पे बनाती। और बाकी इसमें राजमा वगैरह भी डाल दिए थे, जैसे लग रहा था राजमा की सब्जी है, इसके अंदर डाल दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो ड्राई चना होता है, मूँगफली होता है, उसकी नमकीन है। तो शाम का जो नाश्ता है ना, वो यही हो गया, चाय, नमकीन और फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा सा था, और वो यही सब हम लोग खा लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है भगवान जी की पूजा करने में लग गई थी। तो अभी दिया बत्ती हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज जो है वो हस्बैंड भुट्टा लाए थे, और 2.5 किलो भुट्टा लाए हैं, बहुत ज़्यादा भुट्टा है हमारे हिसाब से। तो यहाँ पे 5 से 6 भुट्टा मैं उबाल रही हूँ, और उसके साथ में चटनी बना लूँगी। तो अभी मतलब 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम है, तो अभी जो है भुट्टा खा लेंगे। उसके बाद अगर भूख लगी तो फिर मैं कुछ बनाऊंगी, अगर भूख नहीं रहेगी तो फिर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भुट्टा जो होता है ना, वो थोड़ा हैवी होता है। अगर 1-2 भुट्टा आप खा लेते हैं ना, तो वो काफ़ी टाइम चलता है, मतलब भारी भारी सा हो जाता है। तो बाद में ही बनाऊंगी। मैं हस्बैंड से बोली पहले इसको खा लेते हैं, उसके बाद ही फिर मैं अगर डिनर में कुछ बनाना होगा तो बना दूंगी हल्का फुल्का, नहीं तो फिर यही हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे उबलने के लिए मैं कुकर में रख दी थी, 1 सीटी बस उसमें लगाऊंगी, उतने में ही वो उबल जाता है। और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और नमक की मैं चटनी पीस रही हूँ, जो कि भुट्टे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में मैं रख दूँगी नींबू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात को भुट्टा कौन खाता है, 7-8 बजे रात को। तो देखिए, सुबह में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि सुबह में हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं पूरा दिन अकेले घर पर रहती हूँ, और अकेले कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। तो शाम को ही जो भी हमारे घर बनता है वो शाम को ही बनता है, जो भी खाना होता है हम शाम को ही बनाते हैं, क्योंकि शाम को हस्बैंड घर पे होते हैं और एक साथ में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हम जब भी हमारे घर भुट्टा बनता है ना, तो हम शाम को ही बनाते हैं, और आराम से बैठ के फिर हम दोनों साथ में ही खाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए भुट्टा उबल चुका था, और नींबू, काला नमक, साथ में चटनी में लगा के, और अभी ले जा रही हूँ मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। और बाबू के लिए मैं थोड़ा सा ओट्स बना दी हूँ, बाकी वो भुट्टा ज़्यादा नहीं खाती है, बस 2-4-10 दाने खा लेगी। तो आई होप आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।